दोस्तों, आप ये जानते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है और आप ये भी जानते हैं कि आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के शासनकाल में दिल्ली भारत की राजधानी तय हो चुकी थी। लेकिन दिल्ली को ही भारत की राजधानी के लिए क्यों चुना गया, जबकि भारत में मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद तथा बेंगलोर जैसे कई बड़े शहर थे जो उन दिनों दिल्ली से कई गुना आगे थे। तो इन सभी बड़े शहरों को छोड़कर राजधानी के लिए दिल्ली को ही क्यों चुना गया? दोस्तों, ये एक बड़ा सवाल है। इनफैक्ट दिल्ली की इस कायापलट पर किसी इतिहासकार ने खूब लिखा है कि जब अंग्रेजों ने दिल्ली के बारे में सोचा तो उन्हें लगा दिल्ली बहुत खूबसूरत शहर है और इसका इतिहास इतना पुराना है कि इसे राजधानी बनाने के जरिए वो भी इतिहास से जुड़ जाएंगे। लेकिन किसी ने अंग्रेजों को यह याद दिलाया कि दिल्ली में जो राज करता है बहुत दिन तक उसका राज टिकता नहीं, लेकिन अंग्रेज अपना मन बना चुके थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि नई दिल्ली देश की राजधानी कब, कैसे और क्यों बनी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, न्यू इन फैक्ट के नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दिल्ली 3 से 3,500 साल पुराना शहर है। महाभारत काल में यह इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। पुराने किलों के खंडर, नीली छतरी और सूर्य मंदिर के किनारे बने निगम बौद्ध घाट के रूप में उसकी 3 निशानियां आज भी हमारे बीच मौजूद है। दोस्तों, दिल्ली पर गौरी, गजनवी, तुगलक, खिलजी और कई मुगल शासकों का राज्य रहा और आखिर में आए अंग्रेज। तो शुरू में अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कलकत्ता को बनाया था, जो आज कोलकाता के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, ये याद रहे उन दिनों भारत आज के भारत से बहुत बड़ा था। तो अंग्रेजों के मन में ये विचार आया कि इतने बड़े देश की राजधानी किसी कोने में नहीं होनी चाहिए और कोलकाता था भी ऐसी जगह पर समुद्र के किनारे। इसीलिए 12 दिसंबर 1911 की सुबह 80,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ के सामने ब्रिटेन के किंग जॉर्ज फिफ्थ ने यह घोषणा की कि आज से दिल्ली भारत की राजधानी है। तो आम जनता एकाएक समझ नहीं पाई कि चंद लम्हों में अंग्रेज भारत के इतिहास में जुड़ने वाले एक नए अध्याय का साक्ष्य बनने वाले हैं। लेकिन इस घोषणा से पहले दिल्ली दरबार की तैयारियां की गई थी। दोस्तों, आज शायद इसके बारे में आपको नहीं पता होगा, जिसमें 1911 में हुए दिल्ली दरबार का ये दौर था जब अंग्रेजों का विरोध शुरू हो चुका था और कोलकाता इन गतिविधियों का गढ़ बन चुका था। समय था स्वदेशी आंदोलन का। तो स्वदेशी आंदोलन के बीच किंग जॉर्ज फिफ्थ ने भारत की जनता से सीधे रिश्ता कायम करने के नजर से अपने राज्याभिषेक के लिए दिल्ली दरबार को सजाया। लेकिन एक तीर से 2 निशाना साधते हुए इस अवसर पर दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित करने का निर्णय अंतिम समय तक राज्य रखा गया था, क्योंकि अंग्रेज सरकार नहीं चाहती थी कि इस महत्वपूर्ण आयोजन में कोई भी भूल हो जाए। यह आयोजन शान शौकत और सटीक योजनाबद्ध तरीके से किया गया और आयोजन इतना भव्य था कि इसके लिए शहर के दूर बुरारी इलाके को चुना गया और अलग अलग राज्यों से आए राजा, रजवाड़े, उनकी रानियां, नवाब भारत भर से निमंत्रित थे। रहने की जगह, स्थायी शिविरें, दूध की डेयरियां, सब्जियां और गोश्त की दुकानों के रूप में चंद दिनों के लिए शहर से दूर मानो एक पूरा शहर खड़ा किया गया था। पर दोस्तों, घोषणा के दिन जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी की सवारी चांदनी चौक में आम लोगों के बीच से गुजरी, ताकि जनता न सिर्फ अपने राजा की एक झलक देख सके बल्कि अंग्रेज साम्राज्य की शान शौकत से भी रूबरू हो। और इस रास्ते से किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी का काफिला गुजरा था। वो रास्ता आज भी किंग्सवे कैंप के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, लाल दरबार के पहले और बाद में भारत के क्रांतिकारियों की व्यापक स्तर पर गिरफ्तारियां की गई थी, ताकि सवारी के दौरान कोई हंगामा न हो। इनफैक्ट इसीलिए सार्वजनिक अवकाश भी घोषित हुआ और हर तरफ पुलिस की नाकेबंदी ने आम लोगों को, खास लोगों के स्वागत के लिए भी पहले से ही सावधान कर दिया। और सवारी के अगले दिन यानी 1911 की उस ऐतिहासिक घोषणा के बाद अंग्रेजों ने नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की नींव रखी। लेकिन दोस्तों, इस ऐतिहासिक घोषणा के बाद बहुत विरोध शुरू हुए। इसमें कुछ दिल्ली के समर्थन में थे तो कुछ कोलकाता के समर्थन में। और उस समय मुंबई, मद्रास, कोलकाता, लखनऊ और हैदराबाद हर बात में दिल्ली से आगे थे।
कोलकाता को राजधानी बनाए रखने के लिए वहाँ सभी चीजें मौजूद थी। उसे कई चीजों में विशेष अधिकार मिले थे और सामने दिल्ली की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। लाख कमियों के बाद भी सभी अच्छे शहरों को छोड़कर दिल्ली को ही चुना गया। इसके अलावा कुछ और भी कारण थे दिल्ली को राजधानी बनाने का, जैसे यह भारत देश के सेंटर में स्थित है, जिसे आसानी से केंद्र बनाया जा सकता था, इससे हर किसी को हर क्षेत्र में सुविधा मिल सके। इसके अलावा ब्रिटिश काल में कई बड़े शासकों ने दिल्ली में रहकर शासन चलाया था, जिसके कारण उनको अनुभव था दिल्ली की निजी जानकारी बहुत अच्छे से हो गई थी। दिल्ली की सरजमी पर मुगलों ने भी राज्य किया था तथा कई बदलाव किए थे। और जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, कोलकाता भारत के पूर्वी समुद्री किनारे स्थित था, जबकि दिल्ली उत्तर के हिस्से में। इस बात पर भी चिंतन हुआ, तब यह महसूस हुआ कि दिल्ली से आवाजाही बहुत सुविधाजनक होगी। दिल्ली न सिर्फ भारत के मध्य में था, बल्कि कई देशों को जोड़ने के लिए सबसे सीधा रास्ता भी था। उन दिनों दिल्ली में रहने वाले लोगों को अंग्रेजी बोलना नहीं आता था। सिर्फ 3% लोग ही अंग्रेजी बोल पाते थे, जिससे विदेशी यहाँ आना कम पसंद करते थे। देखा जाए तो हर दृष्टि से यह कमजोर था, पर राजधानी के बनते ही इसके विकास पर जोर दिया गया। तो दिल्ली को तैयार करने की जिम्मेदारी सर एडविन लुटियंस तथा सर हर्बर्ट बेकर को सौंपी थी। इन्होंने दिल्ली को लेकर जो योजना बनाई उसे मंजूरी मिल गई। इसके बाद इन्होंने दिल्ली का निर्माण कार्य शुरू किया। उसके बाद 1 अप्रैल 1912 को औपचारिक रूप से दिल्ली को राजधानी का नाम दिया गया। दोस्तों, दिल्ली को बहुत तीव्र गति से बदला गया और प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक नया रूप दिया गया। इनफैक्ट इसके बाद इसे धीरे धीरे और बढ़ाया गया और एक बार शहर का चयन करने के बाद शहरों को विस्तारित करने के लिए अलग अलग योजनाएं शुरू हो गई। कई आर्किटेक्ट ने अपनी सलाह दी, लेकिन उनमें से बहुत सारे पर विचार किया गया और अधिकांश को वायसराय ने खारिज कर दिया। खारिज करने के मुख्य कारण लागत था, क्योंकि उस समय कम पैसों में अच्छा काम महत्वपूर्ण था, क्योंकि रेवेन्यू भारत के पास नहीं था। बहुत मुश्किलों के बाद राजधानी का विस्तार हुआ। विशालकाय भवन, चौड़ी सड़कें, दफ्तर, विश्वविद्यालय, हर तरफ अंग्रेज अपनी छाप छोड़ना चाहते थे और इसकी जीती जागती निशानियां बनी वायसराय हाउस और नेशनल वॉर मेमोरियल जैसी इमारतें, जिन्हें आप हम राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के नाम से जानते हैं। और दिल्ली के संचालन के लिए कर्मचारियों को चेन्नई प्रेसिडेंसी और कोलकाता प्रेसिडेंसी से दिल्ली लाया गया। दिल्ली में लाने से पहले कर्मचारी पास के इलाके में रहते थे, पर बाद में नई दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित आवासीय क्षेत्रों में इन कर्मचारियों को जगह दी गई। इस काम में लगभग अंग्रेजों को 20 साल से ज्यादा का समय लगा और 13 फरवरी 1941 को लॉर्ड इरविन ने दिल्ली को नई दिल्ली का नाम देकर एक बार फिर भारत की राजधानी की नींव रखी। तब से नई दिल्ली भारत का केंद्र बनी तथा हर चीज के मुख्यालय दिल्ली में बनाया गया, ताकि उन मुख्यालयों से पूरे देश को ऑपरेट किया जा सके। इसके साथ वायसराय का आवास भी यहाँ होगा, ये भी तय हुआ। दोस्तों, दिन रात इसके विस्तार पर ध्यान दिया गया और एक दिन ऐसा आया कि दिल्ली की शक्ल बदल गई और अब वहाँ नई दिल्ली बन गया और भारत का सबसे बड़ा और हर क्षेत्र में शक्तिशाली शहर बना, जिसने कई छोटे छोटे कस्बों, गांवों और शहरों को खुद में मिला लिया और दुनिया के नक्शे पर सबसे बड़े लोकतांत्रिक की ताकत के रूप में खड़ा हुआ। लेकिन दोस्तों, किंवदंती और इतिहास का रिश्ता पुराना है। 1931 में वायसराय हाउस में गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए और 1947 में आजाद हुए भारत ने पहली नजर में ही दिल्ली को अपनी राजधानी चुन लिया। तब से आज तक ये शहर अपने शासकों के महत्वाकांक्षा और उनके राजनीतिक मंशाओं पर खरा उतरने की होड़ में आगे बढ़ता रहा और वो दिल्ली जो आज भारत की सिंबल ऑफ नेशनैलिटी बनकर रह गई। लेकिन दोस्तों, भारत के इस शहर को दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि गजनबी जैसे कई लुटेरों ने दिल्ली को कितनी बार बर्बाद कर दिया, कई बार गुलाम बना और कई साल गुलामी में काटने के बाद भी आज भी महाभारत काल का यह इंद्रप्रस्थ बनकर फिर से खड़ा हो गया है। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली की राजधानी बनने की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।